वेलकम टू यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ एक्सीडेंट की वजह से। बट ये जो वीडियो है ये एनालिसिस और प्रेडिक्शन वीडियो है UFC 295 का। यहाँ पे हम बात करेंगे मेन इवेंट और को मेन इवेंट को छोड़ के जो बाकी फाइट हैं उनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। देखिए, UFC 295 दूसरे कार्ड से थोड़ा अलग है क्योंकि दूसरे कार्ड जो होते हैं वो टॉप हैवी होते हैं, यानी कि मेन फाइट और मेन इवेंट और को मेन इवेंट थोड़े बड़े बड़ी फाइट होती हैं। पर क्या होता है कि पैसा जो है वो मेन इवेंट और को मेन इवेंट को ज़्यादा जाता है, इसलिए थोड़ा कम पैसा बचता है मेन कार्ड में, मेन इवेंट को मेन इवेंट को छोड़ के। पर इस कार्ड की स्पेशलिटी ये है कि इसमें पहली फाइट से लेके एंड तक जो फाइट है सारी की सारी क्लोज फाइट है, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। और दो फाइट जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा जिनको आप ज़रूर देखिएगा, वो है मैट फॉरवोला वर्सेस BSD कह लें ना, बेनोय सान डेनी। फ्रेंच नहीं, मैं एक्चुअली मैं फ्रेंच सीखा हूँ थोड़ी बहुत, बट फिर भी अच्छे से बोलना नहीं आता है। दूसरी फाइट है डिएगो लोपेज वर्सेस पैट साबेटिनी। पैट साबेटिनी को आप सभी ने देखा है, ही इज़ वेरी इंप्रेसिव। बट आप डिएगो लोपेज को भी देखेगा, ही इज़ वेरी क्रिएटिव। ठीक है, अब तो हम बात करते हैं तीसरी बड़ी फाइट की इस पूरे कार्ड में। तीसरी फाइट जो बड़ी फाइट है वो है जेसिका राज वर्सेस मैकेंजी डर्न। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर मैकेंजी डर्न और जेसिका अंडराज वाली जो फाइट है आखिर वो हो क्यों रही है। मैकेंजी डर्न और जेसिका अंडराज वाली फाइट के होने का एक लौता कारण है कि जेसिका अंडराज के नाम के बल पे मैकेंजी डर्न को स्टार बनाने की UFC ने सोची है। और UFC लगभग 3 साल से पीछे पड़ी है कि वो मैकेंजी डर्न को जैसे तैसे स्टार बना दे। मुझे मैकेंजी डर्न से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक शी इज़ गुड। बट UFC उसमें एक स्टार देखती है क्योंकि मैकेंजी डर्न में बेसिक स्किल्स सारी अच्छी हैं। और दूसरी बात जो मैकेंजी डर्न को दूसरों से अलग करती है, शी इज़ एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एंड शी हैज़ पोटेंशियल टू बी स्टार। इसीलिए मैकेंजी डर्न मेरे ख्याल से दो ही अच्छी फाइट के साथ आप देखेंगे कि दो बस बड़े नाम के साथ टाइटल फाइट करती हुई दिखाई देगी। मैकेंजी डन के जो पोर्टफोलियो है उसमें एक बड़ा नाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समय एक नाम जो है इस डिवीज़न में, एक नाम इस डिवीज़न में क्या, लगभग 3 डिवीज़न में लड़कियों के बड़े नाम जिन पे आसानी से लोगों को लगता है कि वो जीत ले लेंगे, और वो है नाम जेसिका अंडराज का। इसीलिए जेसिका अंडराज इस फाइट में है मैकेंजी डन के लिए सीढ़ी बनने के लिए, काइंड ऑफ अ गेट कीपर काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर मैकेंजी डन इसलिए फाइट कर रही है तो जेसिका अंडराज किस लिए फाइट कर रही है। जेसिका अंडराज पैसे के लिए फाइट कर रही है। आपको पता है, दो फाइट पहले जेसिका अंडराज ने कहा था कि उसके पास कैंप के भी पैसे नहीं थे, सिर्फ 2 फाइट पहले। और जेसिका अंडराज को मैं लगभग 5, 5.5, 6 साल से लगातार टॉप 5 में देख रहा हूँ। टॉप 5, टॉप 10, टॉप 10 में तो खैर छोड़िए, टॉप 5 में ही देख रहा हूँ। आपको समझना होगा कि ये लोग इतने लंबे समय तक टॉप लेवल में रहने के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा, है ना। और इस कारण के लिए जिम्मेदार कौन है वो भी आपको पता है, इस कारण का सोल्यूशन क्या है वो भी आपको पता है। पर ये वीडियो उसलिए नहीं है, उसके लिए दूसरे वीडियो है मेरे चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आप इस फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक स्टैंड अप की बात है, जब से मैकेंजी डन जेसन पेरिलो के पास गई है तो उसके स्टैंड अप जो स्किल्स हैं वो पहले से कहीं बेहतर हो गई हैं, इस बात पे कोई शक नहीं है। क्या वो, बट सवाल ये उठता है कि क्या बेहतर हुई हैं? हाँ हुई हैं। पर क्या वो जेसिका अंडराज से बेहतर हुई हैं? टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं लगता कि बेहतर हुई है, बट ये है कि जेसिका अंडराज को आज मैकेंजी डन मैच कर सकती है स्ट्राइकिंग में। पर जेसिका अंडराज के पास वो चीज़ है जो मैकेंजी डन के पास नहीं है। और मैकेंजी डन के पास छोड़िए, लड़कियों में बहुत ही कम लोगों के पास है, और वो है अल्टीमेट पावर। जेसिका अंडराज एक नहीं, दो नहीं, 3 डिवीज़न में नॉकआउट कर चुके हैं। तो स्ट्राइकिंग स्किल के बारे में मैं दोनों को लगभग बराबर मानूंगा, क्योंकि जेसिका अंडराज नीचे आ रही है, मैकेंजी डन ऊपर आ रही है, और वो लगभग अभी इस दौर में है कि जेसिका अंडराज नीचे आते हुए भी मैकेंजी डन के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर पावर की बात होगी तो उसमें क्लियर एज है जेसिका अंडराज को। अब बात करते हैं ग्राउंड की। जहाँ तक ग्राउंड की बात है, पहली बात मैं आपको बता दूं कि गलतफहमी में ना रहें कि जेसिका अंडराज को ग्राउंड में डोमिनेट किया जा सकता है आसानी से, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, राइट। अच्छा स्किल फाइटर ही कर पाएगा। पर क्लियरली एज किसको है ग्राउंड में?
ग्राउंड में एज जो है, ग्राउंड में एज मैकेंजी डर्न को है, ठीक है ना? ये बात सभी आपको बताएंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ठीक है ना, ग्राउंड पे तो आप तभी पहुंचेंगे ना जब टेक डाउन कर पाएंगे। तो क्या मैकेंजी डर्न जेसिका अंड्रास को टेक डाउन कर पाएगी? इसी सवाल के जवाब में ये जवाब भी छुपा है कि कौन ये फाइट जीतेगा। मुझे लगता है कि जेसिका अंड्रास 2 साल पहले शायद टेक डाउन नहीं होती मैकेंजी डर्न से, पर आज हो सकती है और इसीलिए यह फाइट है। दोनों औरतों की थोड़ी सुपर पावर के बारे में बात कर लेते हैं। जेसिका अंड्रास के पास एक्चुअली गॉडली पावर है, वहीं मैकेंजी डर्न के पास काफ़ी ज़्यादा आप कहेंगे कि पनिशमेंट सहने की क्षमता। मैकेंजी डन काफ़ी इज्जत से पिटाई हुई है कई फाइटों में मैकेंजी डन की, बस शी रिमेन्स देयर, दैट्स वाई शी हैज़ स्टार पोटेंशियल, है ना? तो मैकेंजी डन अगर ऑनस्लॉट आता भी है जेसिका अंड्रास का, तो आई थिंक मैकेंजी डन विल बी एबल टू टैकल इट। मैकेंजी डन विल बी एबल टू टेक दैट, उसकी चिन बहुत अच्छी है ना? इसलिए पर इस फाइट में अगर चिन टेस्टिंग की बात आई तो ना ही आए तो अच्छा है, बट अगर आई तो मेरे ख्याल से मैकेंजी डन की चिन ठीक ठाक है। अब एंड में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है। मेरा दिमाग कहता है कि जेसिका अंड्रास हारेगी, मेरा दिल बहुत दुख के साथ कहता है कि जेसिका अंड्रास हारेगी। पैसा होता तो जेसिका अंड्रास पे नहीं लगाया जाता। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये कहने की जगह कि मैकेंजी डन जीतेगी, क्योंकि ये इस फाइट को मैं एज अ सेटअप देखता हूँ, सेटअप फॉर मैकेंजी डन, एंड आई थिंक शी विल बी एबल टू यूज दिस सेटअप एंड मूव अहेड, यू नो। मैकेंजी डन के लिए बहुत अच्छी बात है, बट जेसिका अंड्रास को देख के आई स्टिल फील सैड। शी हैड, मतलब मेरा मानना है कि अभी वो फाइट जो है वो फाइट गेम के लिए कर ही नहीं रही है, उसके टाइटल उसके दिमाग में है ही नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए कर रही है। सो आई रिस्पेक्ट हर। मैकेंजी डन को उसकी जीत मिलेगी, जेसिका अंड्रास को उसका पैसा मिलेगा, हमको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट मिलेगा, सभी खुश, ठीक। मैं इसके अलावा जो है को मेन इवेंट के भी एनालिसिस करूंगा और उनके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।